अब नेक्स्ट इसी में है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका भी स्टूडेंट्स बहुत एक्सटेंसिव यूज़ होने वाला है। ये एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ 1 होंगे और कोई नहीं होंगे, वो सिर्फ 1 होंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज़ 0। नॉन डायगोनल तो 0 ही चाहिए, बट डायगोनल वाला अब सिर्फ 1 ही चाहिए। स्केलर में ऐसा था कि स्केलर में वो सेम चाहिए था, हो कोई भी सकता था, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का दूसरा नाम स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है ये। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे देखिए इसने लिखा हुआ है इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है ये। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट्स वो जनरली डिनोट की जाती है बाय सिंबल आई, और ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 ही होंगे। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 ही होंगे। इसका बहुत यूज़ होना है, इसको आपने ध्यान रखना है। ये जैसे हमारे पास ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये 3x3 की, इस पे देख सकते हैं आप डायगोनल पे सिर्फ 1 है, बाकी सभी के सभी 0 हैं। आई से इसको जनरली डिनोट किया जाता है, और आई के साथ ये जो नंबर लिखा है ये इसका ऑर्डर बता रहा है, जैसे I2 सेकेंड ऑर्डर, I3 थर्ड ऑर्डर। अब आगे आती है कंपेरेबल मैट्रिसेस। हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज के लिए यही कंसेप्ट्स हैं, कंपेरेबल, इक्वल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस का मतलब हुआ कि कब आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर सेम है तभी आप उनको कंपेयर करने वाले हैं, यानी अगर उन दोनों की नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर सेम है। जैसे मैं ए और बी यहाँ पे 2 मैट्रिसेस की बात करूँ तो दोनों का ऑर्डर आप देख सकते हैं कि 2x3 है, इनमें 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो दे आर कंपेरेबल। उसी तरह से इक्वल मैट्रिसेस, अगर मैट्रिसेस कोई आपके पास इक्वल हैं तो वो इक्वल तभी होंगी इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात है कि अगर 2 मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तभी वो इक्वल रहेंगी, अदरवाइज़ वो इक्वल नहीं रहने वाली हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन फाइनल में एज ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दी हैं तो आपको x y z निकालना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी ये वाला जो x है ये इस कॉरस्पॉन्डिंग के बराबर होगा, और ये जो 5 है ये y के बराबर होगा, ये जो 3 है ये z के बराबर होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। उसी तरह से थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे भी यही है, मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा। यहाँ से इक्वेशंस बन जाएंगी हमारे पास, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप x y z निकाल लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसने इक्वेशंस बना दिए हैं, हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई। अब इनको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से उठा के, फर्स्ट से उठा के आप सेकंड में डालोगे तो सॉल्व होके x y आ जाएंगे। उसी तरह से z और w भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहले 2 चीज़ें थी, कंपेरेबल मैट्रिसेस एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट इज़ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन की बात करूँ तो एडिशन भी तभी पॉसिबल होती है कि अगर हमारे पास उन मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम है। ध्यान रखें आप, एडिशन के लिए भी उसने बोला है कि अगर वो 2 कंपेरेबल हैं, कंपेरेबल है मतलब उनका ऑर्डर सेम है, तभी एडिशन होगी। और एडिशन कैसे होगी? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके होगी। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल 1 है, इसमें देखिए ऑर्डर सेम नहीं है। एग्जांपल 1 में ए का ऑर्डर कुछ और है, बी का ऑर्डर कुछ और है, तो ये ऐड नहीं हो सकती हैं। बट एग्जांपल 2 में ऑर्डर इज सेम, अब ऐड हो सकती हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। ऐड कैसे होंगी? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब देखिए A11 में A11 ऐड होगा तो 5 में आपने 4 ऐड करना है, तो इसलिए 5 + 4 किया। इस 0 में आपने ये -3 ऐड करना है, -2 में आपने -6 ऐड करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड किया है। 3 में आपने -1 को ऐड करना है, 2 में आपने 0 को ऐड करना है, -7 में आपने 4 को ऐड करना है। एंड सेम फॉर सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन भी तभी होती है जब ऑर्डर सेम होता है। तो इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड हमारे पास एक्सरसाइज 3.1, तो उसको करने से पहले आप आज इन कंसेप्ट्स को करें, फिर इसके बाद हम अब 3.1 करेंगे। तो आज इन कंसेप्ट्स को आप ध्यान से पढ़ें, मैट्रिसेस के कंसेप्ट्स को, और इस पे बेस्ड जो मैं भी आपको ये लेक्चर के आज के नोट्स भेजूँगा, इनको देख के जो एग्जांपल्स हैं उनको भी आप सॉल्व करें। टिल देन, थैंक यू।